हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही आते हैं, जिससे कि हम नंबर डेटा टाइप पे इजीली काम कर सकते हैं। तो नंबर डेटा टाइप से मेरा मतलब है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों ही। तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शन हैं, चलिए वो देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल बना सकते थे। तो एज इक्वल्स 25, यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू 25 असाइन की हुई है एज वेरिएबल को। इससे मेरा डेटा टाइप अगर देखने जाए तो वो इंटीजर डेटा टाइप है। ये हमने पहले भी देख लिया है टाइप फंक्शन से। अब उसको मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं फ्लोट एज कर सकता हूँ, वो भी हमने पिछली बार देख लिया था। लेकिन अभी मैं एज की वैल्यू देखूँ तो वो अभी भी 25 ही है, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर एज को मुझे लेट्स से 2 साल बाद क्या होगी वो देखना हो तो मैं प्लस ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि 2 ऐड होते एज वेरिएबल की वैल्यू में। अगर मैं वो करता हूँ तो मुझे 27 रिटर्न में मिलता है, लेकिन एज की वैल्यू अभी भी 25 ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने एज की वैल्यू मॉडिफाई नहीं की है या फिर असाइन नहीं की है। असाइन करने के लिए मुझे एज इक्वल्स लिखना होगा और उसके बाद मुझे कौन सी वैल्यू उसे असाइन करनी है वो लेना होगा। मुझे एज में 2 ऐड करके उसके बाद उस नई वैल्यू को इस एज वेरिएबल में असाइन करना है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और अब मैं एज की वैल्यू देखूँ तो मुझे 27 मिलता है। इसी तरह से हम एज में से 2 कम भी कर सकते हैं और अब मुझे 25 मिलेगा। इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ। और हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, जो हमें डिवीज़न में जो रिमाइंडर रहता है वो देता है। अगर मैं एज मॉड्यूलो 2 करता हूँ तो मुझे रिटर्न में 1 मिलेगा, क्योंकि 25 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 रहता है, इसलिए। अब यहाँ पे देखना जाए तो ये एज प्लस 2 करते थे और उसके बाद मुझे असाइन करना पड़ता था। इसी पूरे स्टेप को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो उसको मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ, एज प्लस इक्वल्स 2। तो ये क्या करेगा, ये इसी के बराबर होगा, एज इक्वल्स एज प्लस 2। अगर हम एज की वैल्यू अब देखने जाए तो उसमें 27 मिलेगा। आप पहले देखें तो पहले उसमें 25 वैल्यू थी। तो इस तरह से हम असाइनमेंट और एडिशन दोनों एक ही स्टेप में कर सकते हैं। और इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी इस तरह से ही कर सकते हैं। एज मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, वो भी हमें उस तरह से असाइन कर देगा नई वैल्यू को। और उसी तरह से एज डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंटीजर डेटा टाइप के साथ। अब जब भी हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड करते हैं, लेट्स से एज प्लस 2.0, तो हमें रिटर्न में जो वैल्यू मिलती है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलती है। अगर हमारा एज का डेटा टाइप देखें तो वो इंटीजर था और इसका डेटा टाइप आप देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट है, क्योंकि उसमें ये डॉट के बाद भी कोई कैरेक्टर है। अगर उसका डेटा टाइप हम वेरीफाई करना चाहे तो उसमें हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब हम फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर दोनों को मिला के कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें जो रिटर्न वैल्यू मिलती है वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलती है। अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस जो कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी हम सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक 25.0 डिवाइड बाय 2, तो हमें 12.5 मिलेगा। तो इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट पे भी सभी अरिथमेटिक ऑपरेशन सेम सिंबल से ही कर सकते हैं। इंटीजर में एक अलग सा डिवीज़न होता है जो कि पाइथन का स्पेशल है। एज हमारा वेरिएबल था वो 25 था, एज डिवाइड 2 ऐसा करते हैं तो वो हमें इंटीजर डिवीज़न देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिवीज़न में वैल्यू होती है
वो हमें इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ मिलती है। अगर इसको मैं करता हूँ मुझे 12 मिलता है, 12.5 नहीं मिलता है। तो ये हमारा इंटीजर डिवीज़न है। दूसरी लैंग्वेज इसमें मोस्टली ये होता नहीं है। तो ये था इंटीजर डिवीज़न। चलिए अब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एप्स फंक्शन, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अगर हम एप्स 5 करते हैं तो हमें 5 देगा। अगर मैं एप्स -5 करता हूँ तो मुझे 5 देगा। एप्स फंक्शन जो है वो किसी भी नंबर को उसके पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर नंबर पॉजिटिव ही है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से हमारे पास एक पाव नाम का फंक्शन है, जो कि किसी भी वैल्यू को कोई और वैल्यू के पावर में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम 2 के पावर में 2 रखें तो उसकी वैल्यू हमें 4 मिलनी चाहिए, वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली जो वैल्यू होती है वो होती है बेस, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंट। तो हम 3 को 2 के पावर में डालें तो हमें 9 मिलता है। तो ये होगा हमारा पावर फंक्शन पाव। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक मैथ नाम का मॉड्यूल है पाइथन में, जिसमें कि बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़फुल हो सकते हैं। मॉड्यूल का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो कुछ पाइथन का कोड है जो किसी और डेवलपर ने लिखा हुआ है, उसको हम इंपोर्ट करके और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसको डिफ़ाइन हमें नहीं करना पड़ता, उसको हमें लिखना नहीं पड़ता, किसी और ने लिखा है और हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। याद रखिएगा, ये इंपोर्ट पाइथन का कीवर्ड है, आप कोई और कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। इंपोर्ट मैथ, तो ये हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके देता है। अब हमें अगर कोई भी मैथ मॉड्यूल का फंक्शन यूज़ करना हो तो हमें मैथ डॉट लिखना पड़ेगा। तो मैथ में एक फंक्शन है मैथ डॉट सील, जो कि किसी भी वैल्यू को उसके सीलिंग की ओर ले जाता है। जैसे कि सीलिंग ऊपर की ओर होती है तो उसको अप ले जाता है। मैथ डॉट सील 12.75 लिखता हूँ तो वो हमें 13 देगा। अगर मैं मैथ डॉट सील ऑफ 12.25 लिखता हूँ तो भी मुझे 13 देगा। कोई भी इनकम्प्लीट वैल्यू हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, उसके ऊपर का जो इंटीजर आता है वो हमें रिटर्न में देता है। इसी तरह से हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन है, जो कि हमें नीचे की वैल्यू देता है। फ्लोर नीचे होता है, मैथ डॉट फ्लोर, और हमें 12 मिलेगा। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि हमें अगर स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का ढूंढना हो तो वो हम इस तरह से ढूंढ सकते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और 9 तो वो हमें 9 का स्क्वायर रूट ढूंढ के दे देगा। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं मैथ मॉड्यूल में। उसको ढूंढने के लिए हम जा सकते हैं गूगल पे, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं पाइथन 3 मैथ मॉड्यूल, और यूजुअली पहला ही लिंक आएगा मैथ मॉड्यूल का। आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट docs.python.org वेबसाइट से होना चाहिए। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि मैथ डॉट सील हमने अभी भी देख लिया। और इसी तरह से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन भी हैं और फ्लोर फंक्शन भी हमने देखा है। तो इस तरह से आप इस फंक्शंस को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो भी फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं एटलीस्ट उनका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए, जिससे कि आप यूज्ड टू हो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप कोई भी डेवलपमेंट की जॉब में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ही होगा। ये डेवलपर की लाइफ का यूजुअल रूटीन है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको पढ़ें, इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए।
अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर आप जितना जल्दी इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गए हमारे मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस। मैं सभी फंक्शंस तो नहीं दिखा सकता, पर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी फंक्शंस आप रियल लाइफ में भी यूज़ करने वाले नहीं है और आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इन सब फंक्शंस को। जब भी आप कंफ्यूज हो, आप सिर्फ गूगल का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए और उसमें मैथ मॉड्यूल सर्च कीजिए और आपको जो भी मिलता है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर किसी भी नंबर का कोसाइन ढूंढना हो तो मैं यहाँ पे कोसाइन सर्च करता हूँ और आप देख सकते हैं कि वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कोसाइन कोई फंक्शन पे ले जाता है। और आप देख सकते हैं कि ऐसे 4 ऑप्शंस हैं, मैं चारों पे जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि कौन सा फंक्शन क्या देता है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन पे प्लीज़ क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से नए नए प्रोग्रामिंग के वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।